नमस्कार बच्चों। आज श्रवण कौशल के अंतर्गत आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से एक कहानी सुनाई जाएगी और कहानी से जुड़े 10 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे व पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राधा का क्या हुआ? श्री कृष्ण ने अपनी बंसी को सदा के लिए क्यों तोड़ दिया? तो आइए हम इस कहानी के द्वारा इन रहस्यों को जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कई पुराणों में लिखा गया है कि वह भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं और देवी राधा को लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। जब जब श्री कृष्ण का नाम लिया गया है, ऐसा कभी ना हुआ हो कि राधा जी का नाम ना लिया गया हो। श्री कृष्ण को भक्त राधे श्याम कहकर पुकारते हैं, क्योंकि यह दो शब्द, दो नाम सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं और इन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। लेकिन तब क्या हुआ था जब कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा? बिना कृष्ण के राधा कैसे रही होगी? यह सवाल सबके मन में व्याकुलता उत्पन्न करता है। आज हम राधा के जीवन के वो पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसके बारे में हम में से ज्यादातर लोगों को शायद ही कुछ पता होगा। कृष्ण से राधा और राधा से कृष्ण को कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन हालात और वक्त ने इन्हें भी नहीं बख्शा। कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से अनेकों गोपियों का दिल जीता, लेकिन सबसे अधिक यदि कोई उनकी बांसुरी पर मोहित था तो वह थी राधा। लेकिन राधा से कहीं ज्यादा कृष्ण उन्हें प्रेम करते थे। राधा कृष्ण से उम्र में 5 वर्ष बड़ी थी, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा फर्क न कृष्ण को पड़ा और न ही राधा को। राधा जी के बारे में यह प्रचलित है कि वह बरसाना गांव में रहती थी, लेकिन हकीकत यह है कि उनका जन्म बरसाना से 50 किलोमीटर दूर हुआ था और यह गांव रावल गांव के नाम से प्रसिद्ध है। राधा जी का जन्म मथुरा के रावल गांव में हुआ था। राधा और कृष्ण के बीच में गहरा आध्यात्मिक प्रेम था, लेकिन धीरे धीरे वह समय निकट आ रहा था जब कृष्ण को वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना था। कृष्ण के दुष्ट मामा कंस का अत्याचार अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था और एक दिन कंस ने उन्हें और उनके भ्राता बलराम को मथुरा आने के लिए आमंत्रित किया। इस बात से मथुरा नगरी में सभी के भीतर एक डर उत्पन्न हो गया। वृंदावन में मानो जैसे मातम सा छा गया। माँ यशोदा तो बहुत परेशान थी कि उनके दिल का टुकड़ा उनसे दूर जा रहा था, लेकिन गोपियां भी इससे कम उदास नहीं थी। दोनों को लेने के लिए कंस के द्वारा रथ भेजा गया, जिसके आते ही सभी ने उस रथ को आसपास से घेर लिया, यह सोचकर कि श्री कृष्ण को जाने नहीं देंगे। उधर कृष्ण को राधा की चिंता सताने लगी थी और वह यह सोचने लगे थे कि जाने से पहले एक बार राधा से मिलने का मौका मिल जाता। वे वहां से निकल गए, तब उन्हें वहां राधा मिली, जिन्हें देखते ही वह कुछ नहीं कह सके। राधा कृष्ण की इस मिलन की कहानी बहुत अद्भुत है। दोनों ना तो कुछ बोल रहे थे और ना ही महसूस कर रहे थे, बस चुप थे। राधा कृष्ण का प्रेम इतना सच्चा था कि राधा ना केवल कृष्ण को जानती थी, बल्कि उनके मन व दिमाग को समझती भी थी। कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वह पहले से ही भाप लिया करती थी, इसीलिए उस दिन उन दोनों को शायद कुछ बोलने की आवश्यकता ही ना पड़ी और आखिर राधा को अलविदा कहकर श्री कृष्ण लौट आए। वहां से आकर श्री कृष्ण ने गोपियों को भी समझाया और उनसे अनुमति लेने के बाद वहां से चले गए। अब वृंदावन कृष्ण के बिना सूना हो गया। ना कोई चहल पहल थी और ना ही कृष्ण की लीलाओं की कोई अद्भुत झलक। वहां सभी कृष्ण के गम में पूरी तरह से डूब गए थे, लेकिन दूसरी ओर राधा को इस बात का कोई फर्क ही नहीं पड़ा था, क्योंकि उनकी दृष्टि में श्री कृष्ण कभी उनसे अलग हुए ही नहीं थे। शारीरिक रूप से जुदाई मिलना उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था, क्योंकि वह श्री कृष्ण से भावात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। कृष्ण के जाने के बाद राधा पूरे दिन उनके बारे में ही सोचती रहती और ऐसे ही लंबा अरसा बीत गया, लेकिन आने वाले समय में राधा की जिंदगी क्या मोड़ लेगी इसका अंदाजा उन्हें स्वयं भी नहीं था। जो हर लड़की के साथ होता है वही राधा के साथ भी हुआ। माता पिता के दबाव में आकर राधा को विवाह करना पड़ा और अपना जीवन संतान, घर और गृहस्थी के नाम करना पड़ा।
लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी श्री कृष्ण महफूज थे। दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए। अब समय आ गया था कि राधा काफी वृद्ध अर्थात बूढ़ी हो गई थी। एक रात वह चुपके से अपने घर से निकल गई और घूमते घूमते श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी पहुंच गई। वहां पहुंचते ही उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का निवेदन किया। राधा को देखते ही कृष्ण की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन तब भी उनके बीच कोई वार्तालाप नहीं हुआ, क्योंकि अब भी उन्हें अल्फाजों की आवश्यकता नहीं थी। कहते हैं कि राधा कौन थी यह द्वारिका नगरी में कोई नहीं जानता था। राधा के अनुरोध से कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। वह दिन भर महल में रहती तथा महल से संबंधित सभी कार्यों को देखती थी। जब भी मौका मिलता श्री कृष्ण के दर्शन कर लिया करती थी, लेकिन फिर भी राधा के मन में धीरे धीरे एक भय उत्पन्न होने लगा था, जो बीतते समय के साथ बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें फिर से कृष्ण से दूर जाने का डर सताने लगा था। उनके मन की भावना उन्हें कृष्ण के पास रहने ही नहीं देती। साथ ही बढ़ती उम्र भी उन्हें श्री कृष्ण से दूर लेते जा रही थी। और आखिर एक शाम वो महल से चुपके से निकल गई और ना जाने किस ओर चली गई। परंतु श्री कृष्ण तो भगवान हैं। वे अपने अंतर मन में यह जानते थे कि राधा कहाँ जा रही है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम इतना सच्चा और पवित्र था कि जब उन्हें श्री कृष्ण की रुक्मिणी और सत्यभामा से विवाह के विषय में पता चला, तब भी वह दुखी नहीं हुई थी। फिर एक दिन वह समय आया जब राधा को श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। वह अकेली थी और बस किसी भी तरह श्री कृष्ण को देखना चाहती थी, श्री कृष्ण से मिलना चाहती थी। जैसे ही राधा के मन में यह इच्छा जागृत हुई, वैसे ही श्री कृष्ण उनके समक्ष प्रकट हो गए। कृष्ण को देखकर राधा बहुत प्रसन्न हुई, किंतु अब वह समय निकट आ गया था जिस समय राधा प्राण त्याग कर इस दुनिया को अलविदा कहना चाहती थी। कृष्ण ने राधा से प्रश्न किया कि उनसे कुछ मांगे। राधा ने मना कर दिया। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि राधा, तुमने जीवन भर मुझसे कुछ नहीं मांगा। तब श्री कृष्ण के अनुरोध पर राधा ने उनसे आखिरी बार बांसुरी बजाने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण बिना देरी किए बांसुरी को निकाले और मधुर धुन बजाने लगे। बांसुरी की आवाज जैसे ही राधा के कानों में गई, राधा ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनके जाते ही कृष्ण ने राधा को अपने गोद में लिया और रोने लगे। उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है। कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वाद्य यंत्र नहीं बजाया। क्या आप राधा कृष्ण से जुड़ी कुछ रोचक बातें जानते हैं? कथा है कि एक बार सूर्य ग्रहण के समय देवी राधा माता यशोदा और नंद बाबा के साथ कुरुक्षेत्र आई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हो गया था। यहाँ पर राधा और कृष्ण की मुलाकात रुक्मिणी से हुई। रुक्मिणी ने पहली बार राधा को देखा। रुक्मिणी ने राधा को गर्म दूध पीने के लिए दे दिया। राधा ने इस दूध को पी लिया, जिससे भगवान श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर फफोले हो गए। ये क्यों हुआ फफोला, आपको पता है? रुक्मिणी ने जब श्री कृष्ण के शरीर पर फफोलों को देखा तो इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने बताया कि राधा के गर्म दूध पीने से उन्हें ऐसा हुआ क्योंकि राधा उनके हृदय अर्थात मन में बसती है। राधा को कष्ट होने का असर श्री कृष्ण पर होने लगता है। यह तो राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई की झलक मात्र है। इनके प्रेम की कुछ और भी रोचक बातें हैं। राधा और भगवान श्री कृष्ण की आयु अर्थात उम्र में बड़ा अंतर था। देवी राधा श्री कृष्ण से 5 वर्ष की बड़ी थी। ऐसी कथा है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर देवी राधा अपनी माता कीर्ति के साथ नंदराय जी के गांव नंदगांव आई थी। उस समय राधा करीब 11 महीने की थी और माता की गोद में बैठी थी, जबकि श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे। वैसे कहीं कहीं राधा कृष्ण में 5 साल का अंतर बताया जाता है।
इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने और सुनने के बाद दिए गए 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, राधा जी का जन्म कहाँ हुआ था? दूसरा, कृष्ण वृंदावन को छोड़ मथुरा क्यों गए थे? तीसरा, वृद्ध होने के पश्चात राधा कृष्ण से मिलने कहाँ पहुंची थी? चौथा, राधा जी श्री कृष्ण के साथ किस रूप से जुड़ी थी? पांचवा प्रश्न, राधा जी की अंतिम इच्छा क्या थी? छठवां प्रश्न, क्या राधा जी का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ था? सातवां प्रश्न, राधा और श्री कृष्ण की आयु में कितने वर्ष का अंतर था? आठवां प्रश्न, पुराणों के अनुसार राधा जी किनका अवतार हैं? नौवां प्रश्न, भगवान विष्णु के 8वें अवतार कौन हैं? 10वां प्रश्न, श्री कृष्ण के पूरे शरीर पर फफोले क्यों उभर आए थे? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, यही कामना है।